गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग में हम पढ़ेंगे जैसे हम क्या करते थे, प्रोग्राम को रन कराते थे। रन करने पे क्या होता था, प्रोग्राम के जो भी आउटपुट होते थे वो आउटपुट टेम्प्रोरी रहते थे। जैसे मान लो मैंने क्या दो 2 और +3 किया, 5 आया। फिर 3 + 6 किया, 9 आया। लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन जब होता है, उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, वो 5 और 6 हम चाहें कि दोबारा मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसका सिंपली कहने का मतलब है ना कि प्रोग्राम के जो भी आउटपुट आते हैं हम एक सिंपली फाइल में स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो रैम में चलता है, टेम्प्रोरी होता है, तो वो डेटा तुरंत ही इरेज हो जाता है प्रोग्राम क्लोज होते ही। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर फाइल में हम सेव करें, जैसे हम प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा वो फाइल में सेव होगा और फाइल में ऑटोमेटिकली फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि जो प्रोग्राम का आउटपुट आता था वो प्रोग्राम का आउटपुट हमें कंसोल में भी दिखेगा और फाइल में भी सेव हो जाएगा, ताकि जब हमें वो फाइल से डेटा लेना हो तो हम इसलिए ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है डेटा फाइलिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है द प्रोग्राम विच रन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड गिव सम आउटपुट आफ्टर दैट देयर डेटा इज डिसअपेयर, जो मैं अभी बता रहा था आपको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वो प्राइमरी मेमोरी होता है, टेम्पोररी इसलिए डिलीट हो जाता है। हम चाहते हैं कि परमानेंट स्टोर करें, उसके लिए क्या है, हम ये इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा फाइलिंग। अब डेटा फाइलिंग कितने तरह दो तरीके होते हैं, तो टेक्स्ट फाइल होता है और एक होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, सिंपल स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, ABCDEFGH ऐसे स्ट्रिंग की मतलब जो भी होगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, आपको पता है, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आता है। ये न्यू लाइन क्या होता है, हमें ये बताता है कि हम एक लाइन ख़त्म कर चुके हैं, फिर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में इंड ऑफ। और एक होता है EOF, इंड ऑफ फाइल। ये दो चीज़ होता है टेक्स्ट फाइल में। और डेटा फाइल्स में डीलिमिटर्स होते हैं। डेटा फाइल्स को हम बोलते हैं बाइनरी फाइल्स भी। बाइनरी फाइल्स वो फाइल्स होते हैं जो ऑडियो इमेजेस के होते हैं, उसको कहते हैं बाइनरी फाइल्स। वो फाइल्स उस फाइल्स में डीलिमिटर्स होते हैं, उसमें स्लेश एन यूज़ होता है, एंटर यूज़ नहीं होता है, एन EOL यूज़ नहीं होता है, बल्कि स्लेश एन यूज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा देखो, ये इसने एक एग्जांपल बनाया है हार्ड डिस्क प्रोसेस रैम का। और ये देखो, यूज़र जो था वो कंप्यूटर में रन किया, जैसे ही हम डालें हमारा प्रोग्राम रन हो रहा। रन किस में होता है, रैम में। रैम में जब रन हो रहा है तो उसकी जो भी आउटपुट आएंगे कहाँ गया, हार्ड डिस्क में। और अगर हमें मान लो कभी चाहिए उस प्रोग्राम में, तो हम फिर उस प्रोग्राम को चलाएंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे हार्ड डिस्क से और वहाँ से हम लेंगे। ठीक है, ये है हमारा वाई द फाइल्स आर यूज। फाइल्स को क्यों यूज़ करते हैं, फाइल जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, डेटा उसमें परसिस्टेंस होता है। जैसे हम वर्ड एक्सेल में फाइल को सेव करते हैं ना, ठीक उसी तरह हम पाइथन में भी सेव करते हैं। फाइल क्या कह रही है, फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ सही है, फाइल में कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं फाइल का, उसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, सॉरी। देखिए वही कह रहा है, पाइथन प्रोग्राम में राइट करते हैं फाइल को और रीड करते हैं फाइल को। जब भी एक चीज़ याद रखना, जब भी हमें फाइल से कुछ चाहिए तो क्या होगा, वो रीड। और जब भी हमें फाइल में कुछ लिखना है या जो भी कुछ डालना होगा, राइट। अब डेटा फाइल ऑपरेशन होता कैसे, क्या क्या करते हैं डेटा फाइल ऑपरेशन में। डेटा फाइल ऑपरेशन पहले तो फाइल को ओपन करते हैं हम, जैसे एक सिंपल मान लो माउस के थ्रू ओपन किया, माउस के थ्रू ओपन करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ठीक उसी तरह ओपनिंग ऑफ फाइल करते हैं, ऑपरेशन को ओपन करते हैं, रीड राइट या क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम फाइल में कितने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को बना सकते हैं, ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा, डेटा के सभी डेटा को पढ़ सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ हमें पर्टिकुलर जगह में चाहिए, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी ऑफ फाइल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं फाइल टाइप्स। फाइल टाइप कितने तरीके से होते हैं, फाइल टाइप्स दो तरीके से होते हैं। टेक्स्ट फाइल में मैं अभी शायद बता रहा था आपको, देखो यहाँ पे EOL लिखा है, इंड ऑफ लाइन है ना, ये इच लाइन टर्मिनेट विद स्पेशल कैरेक्टर EOL। हाँ, एक चीज़ याद रखना, टेक्स्ट फाइल में जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट होता है, वो ASCII वैल्यू होता है। लेकिन ये क्या करता है,
पाइथन है ऑटोमेटिकली उसको यूनिकोड फॉर्मेट में डालता है, मीन्स ABCD की फॉर्म में। उसका खुद यूनिकोड एक खुद में यूनिवर्सल कोड है। हो सकता है अब 11 में आपने पढ़ा होगा कि यूनिकोड क्या होता है, यूनिवर्सल कोड है जिसमें सबका एक ही होता है, तो वो यूनिवर्सल कोड में चलाता है। बाइनरी फाइल इमेजेस ऑडियो फाइल है, इसमें देखिए देयर इज़ नो डीलिमिटर टू एंड ऑफ लाइन। अच्छा, इसमें कोई डीलिमिटर नहीं होता है, सॉरी वो लेसन में गलत बोल गया, इसमें कोई डीलिमिटर नहीं होता है जी, और इसको कोई ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ता। हाँ, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट फाइल जो होता है वो स्लो होता है और बाइनरी फाइल फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, बाइनरी फाइल 101 की फॉर्मेट में होता है और टेक्स्ट फाइल स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, कैरेक्टर की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, उसको फिर कन्वर्ट भी करना पड़ता है 101 में, लेकिन बाइनरी फाइल में से कुछ नहीं है। ओपनिंग ऑफ फाइल, ओपन कैसे करते हैं फाइल को, देखो जब हमारा प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कोई एक आदमी चाहिए होता है, उस आदमी को हम कहते हैं वेरिएबल। हमें एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल क्या करता है, फाइल से मतलब सॉरी प्रोग्राम से और हार्ड डिस्क के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा ना उसे हैंडल करता है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कह रहा है ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओपन या फाइल फंक्शन का। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है ना, ओपन करते ही क्या हुआ, फाइल का नाम देना। सपोज फाइल का नाम अगर हम राइट कर रहे हैं फाइल में, हमें फाइल बनाना पड़ेगा। अगर आप फाइल नेम में कोई भी फाइल देते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, फाइल का नाम जैसे .txt दोगे तो टेक्स्ट फाइल कहलाएगा, और बाइनरी फाइल के लिखते हैं a.bin आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा बाइनरी फाइल कहलाएगा। एसएस मोड में क्या होता है, रीड राइट अपेंड जो भी आपको करना है वो ऑपरेशन आएगा। मीन्स ओपन फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट करता है। अगर फाइल है तो ठीक है, नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और उसमें डेटा को रीड कर देगा। और ये जो है फाइल ऑब्जेक्ट, इसका काम है हार्ड डिस्क। जैसे मान लो ये हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हमारा हार्ड डिस्क है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा ना ये करेगा फाइल ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट काम कम्युनिकेशन को देखते रहना और ये ऑपरेशन बनेगा। अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।